हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गौदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। आज हम 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम था दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। और दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में मैं आपको पीछे वाली क्लास में यहां तक ये चीज क्लियर की थी कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। आज उसके यदि कोई बच्चा पीछे वाला जो वीडियो देख के आया, उसके ये जो क्लास है वो एकदम क्लियर समझ में आएगी। और आज मैं समझाऊंगा कि ग्राफ बिना ग्राफ बनाए हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी रेखाएं ऐसी समांतर होगी, प्रतिच्छेद होगी, संपाती होगी। वो सारी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहां से बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए आज की क्लास को आप मिस नहीं करना है। प्रत्येक बच्चा जो 10th क्लास में अभी जो स्टडी कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसलिए प्रत्येक बच्चा 10th क्लास का जो भी बच्चा है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्त के साथ, ताकि वो अपनी पढ़ाई आराम से कर सके इस चैनल से जुड़ के। ठीक है, तो आज की क्लास में शुरू करने से पहले मैं आपको पीछे वाली जो क्लास में थोड़ा सा रिवीजन करूं। आपको ये चीज समझाया था कि सर दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म दिखने में ऐसे दिखते हैं। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 और इक्वल टू है 0। इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा वाला है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 और इक्वल में है हमारे पास में कितना 0। और ये जो था वो एक दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म दिखने में ऐसे दिखते हैं, यानी कि ये व्यापक रूप होता है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का। फिर उसने हमने क्या किया, इनका ग्राफ बनाना सीखा था पीछे वाली क्लास में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं। प्रत्येक बच्चा दिमाग को थोड़ा मजबूत रख के सोचना और समझना, पूरी क्लास को ध्यान से देखना, ताकि एक एक चीज आपके दिमाग तक पहुंच जाए। देखो, ग्राफ बनाना हमने सीखा था, तो मैं आपसे ये चीज बोलूं कि दुनिया में 3 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। कैसे कैसे बन सकते हैं वो अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। भाई, आपने दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म यानी कि इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, और ग्राफ कैसे कैसे बने, 3 टाइप के मैंने ग्राफ बना के आपको सिखाया था पीछे वाली क्लास के अंदर। आज हम उसके आगे वाला जो पोर्शन है वो हम देखते हैं कि कैसे हैं। देखो, ग्राफ सर 3 टाइप से बन सकते हैं। ग्राफ 3 टाइप से कैसे कैसे बन सकते हैं। या तो ग्राफ आपके सामने इस प्रकार के बनेंगे, इसको और छोटा कर दे ताकि पूरी जगह हो जाए। देखो, ग्राफ या तो सर ऐसा बन सकता है, 3 टाइप के ग्राफ बनेंगे। 3 टाइप के जो ग्राफ बनेंगे वो इधर देखना। या तो सर ग्राफ एक दूसरे को काट सकता है, ये ऐसा ग्राफ बन सकता है। या फिर कौन सा ग्राफ बन सकता है, 3 टाइप के ग्राफ सिखाए थे मैंने कल की क्लास के अंदर आपको। ये सर या तो ग्राफ एक दूसरे को काट दें, क्योंकि पता है आपको कि 2 सरल रेखाएं हैं, 2 सरल रेखाएं होती है, वो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काट दें। या तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है सर। या क्या संभावना हो सकती है, या संभावना हो सकती है कि सर एक लाइन ली और इसी लाइन के ऊपर मैंने दूसरी लाइन ले ली। ये लो भाई, दूसरी एक के ऊपर एक लाइन ले ली। ऐसा ग्राफ भी संभव हो सकता है। हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। 3 टाइप के ग्राफ बनेंगे, ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करना है। या तो वो दोनों रेखाएं सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, और सीधी सरल रेखा है वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट दे, ऐसा बन सकता है। या फिर एक रेखा है और दूसरी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई, मतलब इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई। या फिर तीसरा ग्राफ बन सकता है, वो तीसरा ग्राफ बन सकता है कि आपस में कटे ही नहीं। ट्रेन की पटरियां आपने देखी होगी, कल मैंने आपको बताया था, ये दोनों आपस में मिलती नहीं है, मिलकर भी ना मिल पाए, ये कैसी मुलाकात है, बस थोड़े दिन की और बात है। ठीक है, कल बताई थी आपको ये बात। यहां से आपके ये चीज समझ में आई होगी कि सर दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म होता है, उसके 3 टाइप के ग्राफ संभव है इस दुनिया में। इस बात को दिमाग के अंदर बिठा लेना आप सारे बच्चे। कैसे कि या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दें, या फिर एक के ऊपर एक आ जाए, या फिर दोनों आपस में मिले ही नहीं, दोनों संपाती यानी कि समांतर हो जाए, दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं। ये बहुत दूर तक जाती है ट्रेन की पटरियां, आपने देखी होगी। समझ आ रही है बात। 3 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इधर देखो, देखना। आपके पास में ये 2 सरल रेखा है, ध्यान से सुनना और समझने की पूरी कोशिश करना। आपके पास में ये 2 सरल रेखा है, ये 2 सरल रेखा है, तो आपको इसको ग्राफ के अंदर दर्शाना है। अब इन ग्राफ के अंदर कैसे दर्शा सकते हैं कि या तो सर ये चीज हो सकती है कि ये दोनों है वो एक दूसरे को काट दें, या तो ये दोनों एक दूसरे को काट दें। आप इस मतलब तरीके से देखो कि 2 सरल रेखा है, ये दोनों सरल रेखाओं का ग्राफ क्या क्या संभव हो सकता है। या तो सर एक दूसरे को काट दे, या फिर एक के ऊपर एक आ जाए दूसरी,
या फिर दोनों आपस में मिले ही नहीं, दोनों एकदम समांतर सीधी चले, क्या 3 के अलावा कुछ संभावना है? तो आप जितना दिमाग है उतना दिमाग के ऊपर जोर डाल लेना, 3 ग्राफ के अलावा चौथा ग्राफ संभव नहीं है। बाकी अलग सरल रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सरल रेखाओं के लिए 2 सरल रेखा है और दोनों सरल रेखाओं के लिए 3 टाइप के ग्राफ संभव है। पहला है सर एक दूसरे को काट दे, दूसरा है एक के ऊपर एक आ जाए, या तीसरा है कि दोनों आपस में मिले नहीं, 3 के अलावा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। वो 3 के 3 आपने ग्राफ बनाकर भी चेक किया था, आपने ये चीज भी कल क्लियर की थी कि 3 ग्राफ बनाकर हमने चेक किया था। या तो ऐसा बना एक दूसरे को काटा, या फिर एक के ऊपर एक भी आया था और दोनों आपस में मिले ही नहीं। 3 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। तो तीन टाइप के जो ग्राफ बने इनको क्या है कि जब दोनों रेखाएं, ध्यान से सुना, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो इसको बोला जाता है प्रतिच्छेद रेखाएं। आपने 9th क्लास में भी ये नाम सुना था, प्रतिच्छेद रेखाएं। ये है, ये दोनों रेखाएं होती है, वो होती है प्रतिच्छेद रेखाएं। जब ग्राफ एक दूसरे को, ग्राफ का मतलब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कहलाती है। और जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु पर काट दिया तो ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु भी कहलाता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था सरल रेखाओं वाला चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो उसको प्रतिच्छेद रेखाएं बोला जाता है। जब रेखा दूसरी इसी रेखा के ऊपर आ जाए तो इसको बोला जाता है संपाती रेखा। ध्यान से, आज की जो क्लास है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं किसे बोलते हैं? एक के ऊपर एक आ जाए, हमारी देसी भाषा में बोलते हैं कि एक लाइन है, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो इसका मतलब ये संपाती होगा। और दोनों आपस में मिलती नहीं है, दोनों आपस में मिलती नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलती है, दोनों साथ साथ चलती है। ट्रेन की पटरियां देखी होगी, कल हमने एक ग्राफ भी बनाया था ऐसा। तो इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं भाई? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये नाम समझ आया है कि जब एक दूसरे को ग्राफ काट दे, सरल रेखा, जब सरल रेखा एक दूसरे को काट दे तो उसको प्रतिच्छेद रेखा बोला जाता है। जब एक के ऊपर एक आ जाए संपाती रेखाएं होती है। जब दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं उसको समांतर रेखा बोली जाती है। समझ आई? अब मैं आपसे बोलूं कि दोनों रेखाएं जितने बिंदु पर काटती है उतने ही उसके हल होते हैं। दोनों रेखाएं जितने बिंदु पर काटती है उतने ही उसके हल होते हैं। दिमाग के अंदर ये बात भी बिठाना। सर ये एक बिंदु पर काट रही है, कितने बिंदु पर काट रही है? एक बिंदु पर काट रही है तो इसका एक हल होगा, या इसको बोल सकते हो अद्वितीय हल, एक हल, या इसको आप बोल सकते हो अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि इकलौता एक हल है भाई इसका, अद्वितीय हल, ठीक है। एक बिंदु पर, जितने बिंदु पर काट रही है ना, ये दिमाग में फिट कर लेना कि आपको ऐसा समझना है कि जितने बिंदु पर काट रही है उतने ही उसके हल होंगे। तो ये कितने बिंदु पर काट रही है? ये सर एक बिंदु पर काट रही है तो इसका एक हल होगा, इकलौता एक हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब दो नहीं है, एक ही है, अद्वितीय हल होगा। समझ आई बात? ठीक है, ये इसका अद्वितीय हल हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, अब मैं आपसे ये चीज बोलूंगी संपाती रेखा। संपाती रेखा कितने बिंदु पर काट रही है? तो आप बोलो सर ये तो सारे बिंदु पर काट रही है, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, सारे बिंदु पर काट रही है तो ये मतलब अनंत बिंदुओं पर काट रही है। तो इसका हल कितना होगा? अनंत होगा, मतलब अनंत हल होगा, जिसको हम बोल सकते हैं अनेक हल। क्या बोल सकते हैं इसको? अनेक हल, या इसको अनंत हल भी बोल सकते हैं। तो संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं, इस बात को दिमाग में आप भी बिठा लेना। संपाती रेखाएं होती है उसके अनेक हल होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज क्लियर कर दी कि जितने बिंदु पर काट रहा है, जितने बिंदु पर काट रहा है उतने ही उसके हल होते हैं। तो ये एक बिंदु पर काट रही है तो इसका एक हल होगा, ये बहुत सारे बिंदु पर कट कर रही है, सब बिंदु पर कटी हो रही है तो इसके अनेक हल होगा। मैं आपसे बोलूं कि ये क्या दोनों रेखाएं आपस में काटेगी? तो आप बोलोगे सर ये आपस में कभी भी कटेगी नहीं, तो इसका कोई हल ही नहीं हो। जितने बिंदु पर काट रही है उतने ही हल होगा। ये किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है तो यहां पे कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ध्यान रखना, सारी चीजें संपाती रेखाएं यानी कि समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होता है, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और दिमाग में बिठाना, यह बात आती है कि सर एक आता है कि संगत और असंगत वाला। संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, यह केस भी आपके कहीं सुनने में मिलेगा, आगे क्वेश्चन आएंगे। एक आता है कि संगत क्या होता है, एक होता है असंगत क्या होता है। मैं आपको एक चीज बोलूं कि जिसका हल निकलता है ना वो तो संगत होता है, जिसका हल नहीं निकलता है वो असंगत होता है। वापस सुन लो इस बात को, जिसका हल निकलता है वो संगत होगा और जिसका हल नहीं निकलता है वो असंगत होगा। अब सर इसका हल निकल रहा है, हाँ हल निकल रहा है, एक हल निकल रहा है, हल निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर संगत। क्या हो जाएगा? ये संगत, ये हो गया संगत।
इसका हल निकल रहा है, हाँ सर हल तो निकल रहा है, अनेक हल निकलो, हमें कोई मतलब नहीं कितने हल निकल रहे हैं, हल जो जिसका निकलता है, जिन रेखाओं का हल निकलता है वो संगत होगा, जिन रेखाओं का हल नहीं निकलता है वो असंगत होगा। इस बात को भी आपको दिमाग के अंदर बिठानी है। इसका हल तो निकल रहा है सर, अनेक हल है, अनेक हल से हमें कोई मतलब नहीं है, हल तो निकल रहा है, हल निकल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, संगत है सर, ये है, ये हो जाएगा संगत। अब मैं आपसे बोलूंगी समांतर रेखाओं के हल निकल रहा है क्या, तो आप बोलो हल निकल ही नहीं रहा है, हल नहीं निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। तो असंगत है वो एक ही कंडीशन में होगा, कब, जब रेखाएं क्या होगी, जब रेखाएं समांतर होगी तो ये असंगत होगा। एक आता है संगत, एक आता है असंगत। संगत और असंगत का हिसाब किताब इतना ही है, जिसका हल निकलता है वो संगत है, जिसका हल नहीं निकलता है वो असंगत है। आपको ये पता है, ये प्रतिच्छेद कर रही है, एक हल निकल रहा है, एक हल निकल रहा है तो संगत है। ये बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, अनेक हल है, कितने भी हो हल तो निकल रहा है, हल है तो इसका मतलब ये क्या है, संगत। इसका हल नहीं निकल रहा है तो ये क्या है, असंगत। अब आगे की जो चीज बताऊंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कैसे होगी कि ये बात, ये चीज है कि मैं आपसे एक चीज बोलूं कि दो समांतर आपके पास में समीकरण है। जैसे मैंने लिखा कि 2x प्लस में 3y बराबर में मैंने लिख दिया 6, यहां लिखा मैंने 6x माइनस में 2y बराबर में लिख दिया 8। ये है समीकरण नंबर 1 है, ये है समीकरण नंबर 2 है। मैं आपसे पूछूं या एग्जामिनर आपसे पूछे कि बता भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको ये दिमाग में बिठाना है कि ग्राफ तीन टाइप के बन सकते हैं, या तो वो एक दूसरे को काटेगा, या एक के ऊपर एक आएगा, ये या दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, समांतर होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर रुको एक मिनट मैं बना के चेक कर लेता हूं। ग्राफ बनाना हमने पीछे वाली क्लास में सीख चुके हैं। दो आपको रेखाएं दे दे, दो रेखाओं के समीकरण दे दे आपको, और आप तुरंत उसके ग्राफ बना दोगे। दो डब्बे बनाने, बिंदु ही तो लेने, बिंदु को ग्राफ के अंदर दर्शाया और फिर लाइन खींच दी स्केल की सहायता से। तो मैं आपसे बोलूं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलो सर 2 मिनट रुको मैं ग्राफ बना के चेक कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास में वो तरीका है, ग्राफ बनाना मेरे को आता है, ग्राफ बनाना मेरे को आता है, तो मैं इसका ग्राफ बना के चेक करके बता दूंगा कि ऐसा ग्राफ बनेगा या फिर ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बने, इन तीन के अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। ये बात तो मेरे बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई सर, समझ रहे हो बात को, ठीक है। मैं आपसे बोलूं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो बनेगा इन तीन में से, बनेगा इन तीन में से, इस बात को दिमाग में बिठाना है। तो बनेगा इन तीन में से, तो बनेगा कौन सा, तो आप बोलोगे सर बना के चेक करता हूं, यही है मेरे पास में तरीका, और कोई तरीका है नहीं। तो आपको यहां पे बिना ग्राफ बनाए ये पता कर सकते हो कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा या फिर संपाती होगा या फिर समांतर होगा। आप बोलो ये कौन सा सर आपके पास में जादू है जो आप बिना ग्राफ बनाए हमें बता दोगे इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। बताओ देखिए इसका ग्राफ, तो आप बोलोगे सर मेरे पीछे कोई चीज नहीं पड़ी हुई है, मैं बता दूं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बना के चेक करेंगे। सही बात है भाई, ग्राफ बना के चेक करेंगे तो फिर बताएंगे कि हाँ सर इसका ग्राफ ऐसा बना है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं बिना ग्राफ बनाए हम बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये जादू है हमारे पास। गणित वाले जो भी स्टूडेंट है उनके पास में ये जादू है। जादू क्या है, जादू ये है कि इनका बिना ग्राफ बनाए हम पता कर लेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। और आपको इस बात का दिमाग में बिठा लेना मेरे दोस्त, क्या ग्राफ तीन टाइप के ही बन सकते हैं, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, इनमें से कौन सा बनेगा वो मैं आपसे जांच करा। सबसे पहले आपको क्या करनी है, अनुपातों की तुलना करनी है। किसकी, ये है अनुपात, यानी कि गुणांकों के अनुपात की तुलना करनी है। गुणांक क्या है, मैं आपसे बोलूंगी पहले वाले समीकरण में x का गुणांक a1 है, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक a2 है, पहले वाले समीकरण में y का गुणांक b1 है, b2 है, ये है अचर पद। आपको इनके अनुपातों की तुलना करनी है। अनुपात का मतलब बट्टा में लिखना है, तो अनुपातों की तुलना करनी है। अब अनुपात की तुलना कैसे करूं सर, अनुपात की तुलना कैसे होगी वो इधर देखो। सबसे पहले आपको क्या है कि आप a1 बट्टा a2 निकाल लेना। अनुपातों की तुलना करवा रहा हूं, यहां आपको a1 बट्टा a2 निकालना है, जो कि बराबर नहीं आ रहा है b1 बट्टा b2 के, तो कन्फर्म बात 100% बात है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। आप बिना ग्राफ बनाए ये पता कर लिया, आपको अनुपातों की तुलना करनी है। a1 ध्यान रहना चाहिए, a1 क्या है, पहले वाले समीकरण का x का गुणांक a1 होता है। a2 क्या है, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक a2 नाम दिया हुआ है केवल, और ये क्या है b1 और b2, ये भी क्या है y का गुणांक, ये भी क्या है y का गुणांक। आपको क्या करना है, अनुपात निकाल लेना, गुणांकों का अनुपात निकाल लेना। गुणांकों का अनुपात निकाला तो a1 बट्टा a2 जो कि बराबर नहीं आ रहा b1 बट्टा b2 के, तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। ये बिना ग्राफ बनाए हमें पता चल गया, क्योंकि आपको यही तो निकालना अनुपात। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और डिटेल से ये चीज समझ में आएगी, आप बस केवल देखते जाओ। अब मान लो a1, आप बोलो सर a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर आ गया, तो अब चेक करते हैं। देखो यदि a1 बट्टा a2 बराबर आ जाए b1 बट्टा b2, मान लो ये बराबर नहीं आया,
तो C1 बटा C2 निकालने की जरूरत नहीं है, उससे क्या काम है, हमें यही बोल देंगे कि रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन A1 बटा A2 बराबर आ जाए B1 बटा B2, तो आपको आगे वाला स्टेप बढ़ना है, या तो संपाती हो सकता है या फिर समांतर हो सकता है। A1 बटा A2 बराबर आ जाए A1 बटा A2 बराबर आ जाए किसके, B1 बटा B2, तो आपको जरूरत पड़ेगी C1 बटा C2 निकालने की। क्यों? क्योंकि जब A1 बटा A2, A1 और A2 तो आप सारे बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे हो, A1 बटा A2 बराबर नहीं आ रहा है B1 बटा B2 के, तो C1 बटा C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलोगे कि प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2 के, तो C1 बटा C2 पंचायती करेगा, वो फैसला करेगा कि यदि C1 बटा C2 भी बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब संपाती होगा। सर क्या हो जाएगा, संपाती होगा। यदि मान लो ये भी बराबर नहीं आया, ये बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समांतर। तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा समांतर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपके। आप बिना ग्राफ बनाए यहां तक ये पता लगाना है कि संपाती होगी या प्रतिच्छेद करेगी या समांतर करेगी, उसके लिए सबसे अच्छा रामबाण है अनुपातों की तुलना करनी है। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं आ रहा है B1 बट्टा B2 के, तो बोल देना क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। A1 बट्टा A2 बराबर आ गया B1 बट्टा B2 के, तो C1 बट्टा C2 निकालने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। तो C1 बट्टा C2 भी बराबर आ रहा है तो संगत होगा, मतलब ये संपाती हो जाएगी। और ये बराबर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपके समझ में आ रही। यही है मेन बात यही है कि आप ये बता सकते हैं कि ये संपाती होगी या क्या होगी। ये सारी चीजें, सारी डिटेल से हमने सीख ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज है, इनको ध्यान में रखना है, ये वाली कि समांतर के लिए क्या शर्त होती है, संपाती के लिए क्या शर्त होती है, और किसके लिए, और है सर प्रतिच्छेद के लिए। ये शर्त है। कोई आपको एग्जामिनर, कोई भी सर आपसे ये पूछ ले कि बता बेटा कि प्रतिच्छेद होने की शर्त बता, तो प्रतिच्छेद होने की शर्त है A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। संपाती होने की शर्त है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 नॉट बराबर है C1 बट्टा C2। और समांतर होने की शर्त है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। ये आज का इस क्लास का बेसिक था। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, समझ आई मेरी बात। अब हम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने दो समीकरण खड़े हो गए, सामने आकर दो समीकरण बैठे हुए हैं। अब बताना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो प्रत्येक बच्चा इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि या तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, या फिर संपाती होगा, या फिर क्या होगा, समांतर। इसके अलावा ग्राफ नहीं बन सकता, इसके अलावा ग्राफ नहीं बन सकता। तो इनमें से बनेगा कौन सा, उसके लिए भी हमने ये जुगाड़ निकाल दिया। ये जुगाड़ है, समझ आ रही है बात, ठीक है सर। अब हम क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं कि सर मेरे को सामने आकर दो समीकरण खड़े हो गए, अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो वो चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, वो चीज आप देखो, ठीक है। आगे अब लेते हैं हम इस जो हमारे 3.1 है, 3.1 का पहला क्वेश्चन मैं लास्ट में लेऊंगा, पहले मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। ये जो है वो है प्रश्नावली, हमारे पास में कौन सी प्रश्नावली है सर, 3.1, जो नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार बता रहा हूं। 3.1 का मैंने पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा आपको, ठीक है, हो जाएगा सारा। पहला क्वेश्चन लास्ट में करेंगे और ये दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन के लिए प्रश्नावली 3.1, ये नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार है भाई, नहीं तो पुरानी है तो 3.2 देख लेना आप। 3.1 है नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार। अब इधर देखो, अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला है कि अनुपातों A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 की तुलना करनी है। तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म, ये जो समीकरण दे रखा है ये समीकरण युग्म है, और ये है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या फिर संपाती होगी। ये पूछ रहा है कि ये जो समीकरण युग्म है वो प्रतिच्छेद करेगी या फिर समांतर होगी या संपाती होगी। तीन के अलावा कुछ हो नहीं सकता, इन तीन में से कौन सा होगा, ये हमें क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो क्वेश्चन वाले का जवाब हम इस प्रकार देंगे कि सर सबसे पहले मेरे को ये पता है कि यदि ये नहीं भी देता, यानी कि ये नहीं भी देता, तो हम भी A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 से तुलना कर लें। आपको सीधा सिंपल काम क्या करना है वो इधर देखो, ये समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, समीकरण। ये है समीकरण नंबर 1 है, ये है समीकरण नंबर 2। आपको सीधा कभी भी पूछ ले कि बता ये संपाती होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेद करेगा, सारी चीजें कुछ भी पूछ ले तो आप अनुपातों की तुलना कर लो।
इनके गुणांकों के अनुपातों की तुलना कर लो। सबसे पहले आपको निकाल लेना है a1 बट्टा a2, ये निकाला सर a1 बट्टा a2। मैं पूछूं a1 क्या है, पहले वाले समीकरण में x का गुणांक a1 होता है 5 बट्टा, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 7 यानी कि 5 बट्टा 7। सिंपल नहीं हो रहा है, ये आ गया। अब निकालना है b1 बट्टा b2, ये निकाला b1 बट्टा b2। b1 बट्टा b2 क्या है, b1 है सर -4, b2 क्या है, ये है सर 6। इसको आप काट सकते हो, सरल कर सकते हो, जितना सरल हो उतना कर सकते हो। 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार। मैं आपसे पूछूं कि ये बराबर आया क्या, आप बोलोगे नहीं आया। नहीं आया तो ये कंडीशन ये हो गई, ये कंडीशन ये हो गई कि a1 बट्टा a2 है वो बराबर नहीं आ रहा है b1 बट्टा b2 के, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। तो अभी पीछे वाली चीज में मैंने बताया था, बताओ क्या होगी, ये होगी सर प्रतिच्छेद। तो रेखाएं क्या होगी, आप ग्राफ बना के देख लेना, भले ग्राफ बनाओगे तो भी प्रतिच्छेद करेगी। तो यहां तक इसका जो हल है वो इस प्रकार है कि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर a1 बट्टा a2 तो ये आया, b1 बट्टा b2 ये आया, तो बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, अतः रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। आप ग्राफ बना के देख लेना, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 से आप तुलना करके बता सकते हो इस बात को। यहां मैं लिख भी देता हूं आपके लिए कि आप लिखोगे सर a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर, ठीक है। ऐसा आप बोर्ड के एग्जाम में लिख देना ताकि प्रॉपर पूरा क्वेश्चन हो गया। आप बिना ग्राफ बनाए, देखो मैंने अभी आपको बोला था जादू बताएंगे, बिना ग्राफ बनाए बता दिया कि भाई इसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद करेगा, और आप बना के ट्राई भी कर लेना ताकि ये चीज है। अब देखो एक इसी का दूसरा पार्ट ले लेते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास में हो तो आपके पास में बुक होनी चाहिए, उसी को भी देख लेना। ये क्वेश्चन लिखा, अब इसको चेक करने है कि ये संपाती होगा, समांतर होगा, क्या होगा, हमें मतलब नहीं है सर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 निकालना है। उसके अनुसार वो शर्तें याद है तो आराम से बता सकते हैं। यहां सबसे पहले प्रॉपर आप लिखोगे कि a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बटा c2 से तुलना करने पर भाई तुलना करके बता देते हैं। a1 बट्टा a2 निकाल लेते हैं, a1 बट्टा a2 बताओ a1 कितना है, तो आप बोलोगे सर a1 तो है 9 बट्टा a2 कितना है 18, काट पीट के आंसर आ रहा है 1 बट्टा 2। इसका मतलब a1 बट्टा a2 1 बट्टा 2 आ गया। अब निकाल लेते हैं b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 है, इसका गुणांक 3 है, 3 बट्टा 6, ये भी क्या है 1 बट्टा 2। इसका मतलब बराबर आ गया, बराबर आ गया तो c1 बट्टा c2 निकालने की बारी आएगी भी। कैसे, क्यों, क्योंकि यदि यही बराबर नहीं आता तो हम यही रुक जाते हैं, बोल देते हैं। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ बराबर नहीं आ रहा है तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि सर ये प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन ये बराबर आ गया, तो अब बराबर आ गया तो अब फैसला करेगा c1 बट्टा c2। मान लो वो भी बराबर आ गया तो संपाती बोल देंगे, और वो बराबर नहीं आया तो समांतर बोल देंगे, ठीक है। तो c1 बट्टा c2 निकाल लेते हैं, c1 बट्टा c2, c1 कितना है, ये है सर 12 बट्टा में है 24, ये देखो काटा पिटा तो कितना आया 1 बट्टा 2 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब तीनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि सर a1 बट्टा a2 बराबर आ गया b1 बट्टा b2 के, बराबर आ गया c1 बट्टा c2, तीनों ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी संपाती। अतः रेखाएं क्या करेगी, संपाती, अतः संपाती रेखाएं हो गई, संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं, संपाती। आप ग्राफ बना के चेक कर लेना, 100% बात है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज है, इसका आंसर हमने इस प्रकार किया। आप कोई से भी चेक कर लेना, ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये रहा सर इसका थर्ड पार्ट भी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे ये लिख दो, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर, ठीक है। अब तुलना करिए तो सबसे पहले आप निकालो a1 बट्टा a2। a1 का मान है सर 6 बट्टा 2, आंसर आया सर 3 बट्टा 1 लिखो चाहे 3 लिखो, बात एक ही। अब b1 बट्टा b2 निकाल लेते हैं, b1 बट्टा b2 बताओ b1 कितना है, b1 है सर हमारे पास में -3, चिन्ह सहित उठा लेना, और ये है -1, माइनस से माइनस कट गया, इसका भी आंसर कितना आया 3। इसका मतलब a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर आ गया,
बराबर आ गया तो आपको क्या करना है, आगे वाला निकालना है C1 बटा C2। तो यहां हम आगे वाला निकालने की जरूरत पड़ेगी। यदि यही बराबर नहीं आता तो बोलते C1 बटा C2, देखो 9 10 बटा 9, C1 है 10, ये है, क्या ये बराबर आया, ये 3 3 है, ये बराबर आया क्या, बराबर नहीं आया तो आप बोलोगे सर A1 बटा A2, A1 बटा A2 वो तो बराबर आ रहा है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं आया। अतः रेखाएं क्या होगी, समांतर। अतः रेखाएं समांतर होगी। तीनों केस हमने सीख लिए। अतः रेखाएं समांतर है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। पीछे वाली बेसिक है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली, ये जो पेज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को ये 10th क्लास में ये याद हो गया कि यार एक हल होगा, संगत होगा, असंगत होगा, तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक संगत और असंगत वाला बता देते हैं। देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी बुक 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है कि अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 से तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। ये पूछा है भाई आपको, संगत है या असंगत। अब मैं आपसे बोलूं कि संगत और असंगत कब बताओगे, जब आपको पीछे वाला पेज दिमाग के रहेगा। संगत कौन होगा, संगत वो होगा जिसका हल निकलेगा, वो संगत होगा। असंगत कौन होगा, जिसका हल नहीं निकला। आप डायरेक्ट ही इतना याद रखो कि समांतर की कंडीशन हो जाए, समांतर की कंडीशन हो जाए तो वो असंगत होगा, बाकी संगत होगा। दोनों में संगत होगा, बाकी एक ही कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, समांतर होने की शर्त में असंगत होगा, बाकी संगत होगा। आपको निकालना वही चीज है। पहले ये तो पता करो कि यार ग्राफ कैसा बन रहा है, संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेद है। उसके बाद हम संगत और असंगत को तो डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे आराम से। आपको सीधा सिंपल वही काम करना है कि सबसे पहले आप A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 से तुलना करनी है। और तुलना करके यही पता करो कि समांतर है क्या है। तुलना करी तो सबसे पहले A1 बटा A2 निकाल लिया। बताओ इसमें A1 कौन है सर, 3 है। A2 कौन है, A2 है सर ये 2, ये लिखा 2, 3 बटा 2 आ गया। उसके बाद में B1 बटा B2 भी निकाल लेते हैं, B1 बटा B2। अब यहां से देखो B1 का मान है 2 और B2 का मान कितना है, माइनस में 3। क्या ये बराबर आया, आप बोलोगे सर बराबर नहीं आया। तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो 100% बात है कि रेखाएं क्या होगी, रेखाएं होगी सर प्रतिच्छेद। तो आप लिखोगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद है। और जब प्रतिच्छेद होती है तो वो संगत है या असंगत है। तो आपका दिमाग यहां तो काम कर रहा है कि सर हल तो निकल रहा है, हल निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, संगत है। अतः समीकरण निकाय, अतः समीकरण निकाय, निकाय का मतलब होता है परिवार। समीकरण निकाय या समीकरण कुछ भी बोल दो, निकाय, समीकरण निकाय संगत है। क्या है, संगत है। आपको काम पीछे वाले क्वेश्चन में किया वही करना है। लास्ट स्टेप में आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत है। समांतर होने की कंडीशन में ही असंगत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बिठाना है। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। ये देखो, ये है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की हम कोशिश करते हैं कि ये बताना है कि संगत है असंगत। सबसे पहले आपको काम वही करना है, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले A1 बटा A2 निकाल लो आप। A1 बटा A2 आएगा 2 बटा 4, काट पिटा के आंसर दोगे 1 बटा 2। A1 बटा A2 आ गया 1 बटा 2, ठीक है। उसके बाद में B1 बटा B2 निकाल लेते हैं। B1 बटा B2, देखो B1 कितना है, B1 है सर माइनस में 3, B2 कितना है, B2 है सर माइनस 6। काट पिटा के माइनस से माइनस कट गया, 1 बटा 2 भी इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपको C1 बटा C2 तक जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बराबर नहीं आता तो हम बोल देते हैं कि ये प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है तो हम बोलेंगे इसको संगत है। लेकिन आगे और निकालते हैं, C1 बटा C2 भी निकाल लेते हैं। यही निकाल देता हूं, C1 बटा C2। अब देखो C1 क्या है, C1 है सर 8 और बट्टा C2 क्या है 9। क्या ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी कि सर A1 बट्टा A2 वो बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बट्टा C2 के। तो ये शर्त किसकी है, ये समांतर की है। और समांतर है तो आप बोलोगे अतः रेखाएं समांतर है, अतः रेखाएं समांतर है, अतः रेखाएं समांतर है। साहिल सर चले बुनी ऐसी रेखाएं समांतर है।
अब रेखाएं समांतर है तो संगत है या असंगत, तो आप बोलोगे सर रेखाएं समांतर है तो इस कंडीशन में क्या होगा, असंगत होगा। तो आप लिखोगे अतः समीकरण निकाय, अतः समीकरण निकाय, निकाय का मतलब होता है परिवार, समीकरणों का परिवार, समीकरण निकाय असंगत है, समीकरण निकाय असंगत है। ठीक है, ये हुआ हमारा। एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो इधर देखो। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि 3/2, आज इससे पूरे जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको मैं सही ढंग से लिखूं तो ये है सर 3/2x। ठीक है, ये समझ में नहीं आया, यहाँ देख लेना वापस। 3/2x प्लस में 5/3 y और इक्वल में है 7, पहला समीकरण तो ये। दूसरा समीकरण है 9x माइनस में 10y इक्वल में है 14। आपको सीधा सिंपल बट्टा में आ जाए तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सीधा रखना है मान, बस कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आप लिखोगे a1/a2, आप लाइन लिख लेना a1/a2 b1/b2 c1/c2 से तुलना करनी पर। तो a1/a2 बताओ, a1 कौन है, x का गुणांक पहले वाले समीकरण में 3/2 और अपॉन में a2 कौन है, ये है सर 9। ठीक है, अब इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा सर 3/2 और ये 9 यहाँ चला जाए क्योंकि इसके बट्टा में 1 होता है, वो ऊपर जाके गुणा होता है। ये 3 इससे कटेगा तो आंसर कितना आएगा 1/6। तो इसका मान आ गया 1/6। उसके बाद में a2 b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2। b1 का मान कितना है, b1 का मान है सर 5/3, 5/3 और b2 का मान कितना है, b2 का मान है -10। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा सर 5/3 और ये इसके बट्टा में 1 होता है, वो ऊपर जाके गुणा हो जाता है, यहाँ आ जाएगा -10। काटा पीटा तो ये इससे कट जाएगा 2 बार और आंसर आएगा 1/6, यानी कि -1/6। आप बोलो सर बराबर ही तो आ रहा है, बराबर कहाँ है भाई, मैं बोलूँ 1/6 -1/6 बराबर थोड़ी होता है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगी सर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद होगी तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, यही बात मैं लिख देता हूँ। तो आप यहाँ लिखोगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई बात नहीं। अतः समीकरण, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब अतः समीकरण निकाय, समीकरण निकाय संगत है, संगत है। ठीक है, एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले वो तो ले लिया करो, बाकी क्या स्क्रीनशॉट की जरूरत है, आप खुद ही यहाँ घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ अगला क्वेश्चन है कि इसको बता कि भाई ये संगत है या असंगत। हम जानते हैं कि a1/a2 b1/b2 ही निकालना है बस, और c1/c2 की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप निकालोगे a1/a2, तो वो तुलना करने वाला आप लिख लेना बेटा। ये है कि -5 बट्टा में है, -5 नहीं प्लस का 5 है, क्योंकि x का गुणांक +5 है। 5 बट्टा है -10, आप काटो पीटोगे तो ये आएगा 1, ये माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, बात है कि है माइनस में, तो 1/2 हो जाएगा, किसका, माइनस का, a1/a2 b1/b2। b1 का मान कितना है -3, अपॉन में कितना है 6, काटोगे तो -1/2 जाएगा। इसका मतलब c1/c2 तक जाने की बात हो गई, तो निकाल लो भाई c1/c2। c1 कितना है, c1 है सर 11/22, इसको भी काट सकते हैं माइनस, तो इसको भी काटा तो ये भी -1/2। इसका मतलब तीनों क्या है, तीनों है सर बराबर हो गया, तो इसका मतलब कौन सा याद आया, संपाती होगा। संपाती होगा तो आप लिखोगे यहाँ पे कि a1/a2 वो बराबर आ गया b1/b2 के, वो बराबर आ गया c1/c2 के। अतः रेखाएं संपाती है, अतः रेखाएं संपाती है, और रेखाएं संपाती है तो समीकरण निकाय क्या होगा, हल तो निकल रहा, अनेक हल हो कोई बात नहीं, उस सिचुएशन में क्या होगा, संगत होगा। अतः समीकरण निकाय संगत है, संगत है। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन हो तो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो पीछे वाला क्वेश्चन, इसका कोई स्क्रीनशॉट ले वो तो ले लिया करो बस, और जरूरत भी नहीं है, मैंने पिछले बोला था आपको।
एक और बचा हुआ है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और आज की क्लास हमारी यही समाप्त करेंगे। एक और की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप भी इनको मेरे कराने से पहले खुद प्रैक्टिस करो कि यार संगत है या असंगत। चेक करते हैं सबसे पहले। तो ये जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार लिखा हुआ है, इधर देखो, ये लिखा हुआ है 4/3x प्लस में 2y और इक्वल में है 8। दूसरा समीकरण है 2x प्लस में 3y इक्वल में है 12। आपको तो सीधा सिंपल a1/a2 निकाल लेना है। a1 का मान है सर 4/3 और बट्टा में कितना है 2, इसके बट्टा में 1 होता है, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 4/3 है, ऊपर तो 1 गुणा होगा, नीचे 2। पीछे वाले में भी ऐसे ही किया था, इस 2 से इसको काट देंगे 2 बार, 2/3। तो इसका मतलब a1/a2 कितना आया 2/3। b1/b2 भी निकाल लेते हैं, b1/b2, b1 का मान कितना है 2 और बट्टा 3, इसका मतलब बराबर तो आ गया। अब c1/c2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, ये निकाल लो c1/c2, क्योंकि तीसरे की निकालने की जरूरत है। 8/12, 8/12, 4 के पहाड़े से 2 बार और ये हो गया 3 बार। कितनी बार 3 बार। क्या बराबर आया तीनों? बिल्कुल सर, तीनों ही बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि a1/a2 वो बराबर आ गया b1/b2 वो बराबर आ गया c1/c2 के। तो इसका मतलब रेखाएं संपाती है। रेखाएं क्या है? संपाती। ऐसी कंडीशन आ जाए तो संपाती शर्तें याद होनी चाहिए। रेखाएं संपाती है और यदि रेखाएं संपाती है तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा? संगत। अतः समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास में मैंने आपको सिखाया वो समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हो गया हमारे कंप्लीट। तो आज की क्लास में हमने ये चीज पढ़ी कि सबसे पहले हमने बिना ग्राफ बनाए ये पता लगा लिया कि भाई इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ 3 टाइप के बनते हैं। शुरुआत में आपको प्रत्येक बच्चे को ये याद रखना है कि ग्राफ 3 टाइप के बनते हैं, या तो प्रतिच्छेद करेगा ऐसा, या फिर एक के ऊपर आएगा, या फिर दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। प्रतिच्छेद करेंगे तो ये एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही है तो इसका मतलब प्रतिच्छेद हो रहा है। एक के ऊपर एक आ जाए संपाती होगा, उसके बाद में ये हो जाएगा समांतर। और ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है और याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास प्रत्येक बच्चे को समझ में आई होगी और अगले जो क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास के अंदर उसमें हम पढ़ेंगे बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए 3.1 के, वो सारे के सारे एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि ये क्लास आपके बिल्कुल एकदम दिमाग के अंदर बैठ गई होगी और प्रत्येक बच्चे को, आप जो भी 10th क्लास में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, अपना दोस्त रिश्तेदार सबके पास में वीडियो शेयर कर दो। आप तो बस आपका काम है शेयर करना और लाइक कर दो वीडियो को। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और बेल आइकन वाला बटन भी दबाना, ताकि मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।